हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम डेली न्यूज़पेपर से 5 वर्ड्स लेते हैं और अलग अलग उदाहरणों से उनके मतलब समझते हैं। कल मैंने वीडियो नहीं डाली बिकॉज 19 जनवरी 2025 के द हिंदू एडिशन में मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और कम्युनिकेशन के हिसाब से ज़्यादा अच्छे वर्ड मिले नहीं। मेरे को सिर्फ 2 ही वर्ड मिले। तो मैंने 19 तारीख और 20 तारीख की कंबाइंड वीडियो डाली है जो द हिंदू से है। यहाँ पे ट्रिब्यून लिखा हुआ है पर द हिंदू से ही हम 5 वर्ड सीखेंगे। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है वाइल। इसका मतलब है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट हो, मतलब जैसे घृणा आती हो या फिर कोई बुरी हो चीज़। उदाहरण के तौर पे द विलन इन द मूवी हैड अ वाइल्ड पर्सनैलिटी। न्यूज़ है हिटिंग आउट एट द बीजेपी सीनियर आप लीडर मनीष सिसोदिया इन अ पोस्ट ऑन एक्स सेड देयर कैन बी नो पॉलिटिक्स मोर वाइल्ड एंड डिस्ग्रेसफुल। इससे अधिक घृणित और शर्मनाक कोई राजनीति नहीं हो सकती। तो ये एक बयान था मनीष सिसोदिया जी का दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ, जिसमें पॉलिटिक्स को लेके वाइल्ड शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आज का जो दूसरा शब्द है वो है स्पेड अवे। इसका मतलब है कि तेज़ी से कहीं से भाग जाना, किसी दूसरे स्थान पे चले जाना, बहुत ही तेज़ी से क्विकली। उदाहरण के तौर पे द कार स्पेड अवे आफ्टर द इंसिडेंट एक्सीडेंट। न्यूज़ है former BJP MP Parvez Sahib Singh claimed that people in the area were trying to ask questions to the former CM to avoid, which he sped away in his vehicle that went on to hit two BJP volunteers, one of whom suffered a fracture in the leg. नई दिल्ली से उम्मीदवार पूर्व भाजपा सांसद परवेश सिंह साहब ने दावा किया कि क्षेत्र के लोग पूर्व सांसद से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे, जिससे बचने के लिए उन्होंने अपने वाहन को तेजी से भगाया, जिससे दो भाजपा कार्यकर्ताओं टक्कर हो गई और एक की टांग भी टूट गई। आज का तीसरा शब्द है प्रैग्मेटिक। इसका मतलब है किसी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को सेंसिबली या फिर रियलिस्टिक वे में यथार्थवादी तरीके से उसे डील करना। उदाहरण के तौर पे शी टुक अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। न्यूज़ है अ मोर प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन इज टू फॉर्म अ यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल पैलेस्टाइनियन फैक्शंस अंडर द लीडरशिप ऑफ द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी। एक अधिक व्यावहारिक समाधान यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त फ़लस्तीनी प्राधिकरण के नेतृत्व में सभी फ़लस्तीनी गुटों का एक संयुक्त प्रशासन बनाया जाए। आज का चौथा शब्द है हैंकरिंग। हैंकर वर्ड से बना है। इसका मतलब है कोई भी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना, बहुत ही लालसा होना, किसी चीज़ के लिए गहरी इच्छा होना। जैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यू आर हैंकर टू क्रैक अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। उदाहरण यहाँ पे है ही हैड हैंकरिंग फॉर एडवेंचर एंड ट्रैवल। न्यूज़ है यंग इंडिया इज हैंकरिंग फॉर अ न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स बट नीदर द बीजेपी नो द कांग्रेस फुलफिल्स द रियल एस्पिरेशन ऑफ दिस इंडिया। युवा भारत एक नई तरह की राजनीति के लिए लालायत है, लालसा है, लेकिन न तो भाजपा और न ही कांग्रेस इस भारत की वास्तविक आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। तो जो ये लालायित वर्ड है, लालसा को दिखाने के लिए हैंकरिंग वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। आज का जो आखिरी शब्द है फ्लीटिंग। फ्लीट वर्ड से बना है। इसका मतलब है कि बहुत ही क्षणिक होना, बहुत ही छोटे टाइम के लिए होना, कोई चीज़ ब्रीफ पीरियड के लिए होना। उदाहरण के तौर पे देयर हैप्पीनेस वाज फ्लीटिंग एज द प्रॉब्लम सून रिटर्न्ड। With domestic demand seen warning amid a spike in inflation and input costs, investment planned by India's private sector took a hit, falling 1.4% in October-December quarter of 2024-25 after a fleeting recovery in the second quarter. मुद्रास्फीति और इनपुट लागत में वृद्धि के बीच घरेलू मांग में कमी देखी गई, जिससे भारत के निजी क्षेत्र की निवेश योजनाओं को झटका लगा। दूसरी तिमाही में क्षणभंगुर सुधार के बाद 24-25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 1.4% की गिरावट आई। इसमें एक वर्ड वार्निंग भी आपको दिख रहा होगा, जिसका मतलब होता है कमी आना। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मैं कोशिश करता जा रहा हूँ कि आपके लिए सिर्फ इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो कम्युनिकेशन स्किल्स या एग्जाम के लिए हों वही आपके सामने लाऊं। फालतू फालतू वर्ड्स जिसका कोई फ़ायदा नहीं है ना लाऊं। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।